जैसा कि किसान भाइयों, धान की फसल में हमारे ज़्यादातर किसानों के खेत में बालियाँ निकल चुकी हैं और बालियाँ जब निकल रही होती हैं उस समय नमी की यानी सिंचाई की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई अच्छी वहाँ पर नमी बना कर रखेंगे, बालियाँ लंबी निकलती हैं, मोटी निकलती हैं और उसकी जो दाना बनता है वो भी वज़नदार बनता है। तो आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी आपको बताएंगे कि जब बालियाँ निकल रही होती हैं वहाँ से लेकर के आपको दाना भराव तक, यानी जब तक दाना वहाँ ठोस नहीं बन जाता है तब तक आपको कौन कौन से काम करने हैं। अगर समय पर काम कर लेते हैं तो धान की फसल से अच्छी पैदावार ले पाएंगे। किसान भाइयों, होता क्या है, जब हमारी गबोट अवस्था यानी गोभ की अवस्था यानी कि तने में बालियाँ जब बनना प्रारंभ हो जाती हैं, उस समय से ले करके जब तक दाना का भराव अच्छी प्रकार से नहीं होना प्रारंभ हो जाता है तब तक खेत में आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान देना है। खेत में अगर थोड़ी सी लापरवाही अगर आपने कर दिया सिंचाई करने में तो वहाँ पर भारी आपको नुकसान हो सकता है। सारी मेहनत, सारा पैसा आपका वहाँ पर ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपने रोपाई किया है तब भी अच्छी सी लागत लगी होगी, अच्छी सी मेहनत की होगी, वहाँ पर कल्लों का विकास हुआ, पहली खाद डाला, दूसरी डाला, तीसरी डाला, बहुत सारे स्प्रे भी किए, निराई की, खरपतवार नाशक दवा डाला, लेकिन लास्ट में जब बालियाँ निकल आई होती हैं उस समय किसान भाइयों अगर थोड़ी सी वहाँ पर आप लापरवाही कर देते हैं, थोड़ी सी कमी कर देते हैं तो अच्छी वहाँ पर पैदावार नहीं मिल पाती है। क्योंकि जब बालियाँ निकल रही होती हैं उस समय से लेकर के दाने भराव तक देखभाल आपको वहाँ पर डे अपने खेत में करनी होती है। किसी प्रकार का रस चूसक कीट तो नहीं लगा है, किसी प्रकार की गंधी कीट तो नहीं लगा है, किसी प्रकार का उसमें रोग तो नहीं लगा है, उसमें पानी की कमी तो नहीं है, खेत में कौन सी दवा डालना है, कौन सा NPK का स्प्रे करना है, कौन से उसमें फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपको करने हैं। सारी चीज़ें किसान भाइयों आपको बालियाँ निकलते समय से लेकर के और लास्ट तक आपको करने की ज़रूरत होती है। अगर इसी टाइम पर आप देखभाल अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, धान से आप बम्फर उत्पादन आप ले पाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। किसान भाइयों, बात करेंगे गोभ की अवस्था में जब पानी सबसे ज़्यादा मात्रा वहाँ पर मिल जाती है तो बालियाँ पूरे खेत में बराबर निकल जाती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा खेत में, जिधर का खेत थोड़ा सा नीचा है यानी वहाँ पर पानी का भराव ज़्यादा रुकता है, वहाँ पर बालियाँ निकल आती हैं, लेकिन जहाँ पर खेत ऊंचा है, पानी वहाँ पर नहीं रुकता है, नमी वहाँ पर नहीं रुकती है, वहाँ पर बालियाँ नहीं निकल पाती हैं, देर में निकलती हैं, जब सिंचाई करते हैं तब निकलती हैं। ऐसी कंडीशन पे किसान भाइयों हमारी जो पैदावार है उसमें परसेंटेज में काफ़ी गिरावट आ जाती है। जब वहाँ बालियाँ निकल आती हैं वहाँ पर दाने का भराव चालू हो जाता है, बालियाँ झुकने लगती हैं, उसमें दुग्धावस्था से दाना मजबूत होने लगता है। उस समय किसान भाइयों जब वहाँ पर नमी नहीं पहुँचती है, उस समय गबोट अवस्था में बालियाँ निकल रही होती हैं, तो बहुत बड़ा फ़र्क, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो यहीं से पैदावार हमारी वहाँ पर नुकसान देखने को मिल जाता है। पैदावार तो होगी उसमें भी, लेकिन पैदावार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगी, 50% भी से भी किसान भाइयों वहाँ पर पैदावार में आपको नुकसान मिल सकता है। लास्ट में जो हमारी बालियाँ बनती हैं उसमें, और जो पहले बालियाँ बन चुकी होती हैं उसमें अगर बीच में पौधा हमारा बना वो रहता है तो आसपास की जो बालियाँ निकलती हैं उसमें छोटे छोटे से दाने आते हैं, छोटे छोटे से दाने का भराव हो पाता है, छोटी बालियाँ रह जाती हैं, मोटी नहीं हो पाती हैं, छोटे दाने रह जाते हैं। और दाने का जो वज़न है, मतलब दाना जो ठोस होना चाहिए, वज़नदार होना चाहिए, तभी आपकी वहाँ पर जो पैदावार है वो भी अच्छी मिलेगी। और उसमें शाइनिंग, चमक, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया है कौन सी दवा का स्प्रे करना है। अगर गंधी कीट लगी है, हल्दी रोग लगा हुआ है, रस चूसक कीट लगा हुआ है, सीड ब्लाइट लगी हुई है, पूरी जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। क्या आपको करना है, कौन सी दवा डालना है, किस समय डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, नीचे आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अगर इस टाइम पर किसान भाइयों थोड़ी सी भी चूक कर दी कि आप 8 दिन के बाद दवा डाल रहे हैं या 8 दिन के पहले डाल रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट
जो हमारा परसेंटेज होता है वो आपको अच्छी प्रकार नहीं मिल पाता है। इसी में जिस समय डालना चाहिए आपको उस समय नहीं डालेंगे तो पैदावार जो आपकी है बहुत ही भारी नुकसान देखने को मिल जाता है। समय पर आप दवा डालिए, समय पर आपको सिंचाई करनी है। बालियाँ जब निकल होती हैं खासकर आपको ध्यान देना है, कई क्षेत्रों में बारिश भी नहीं हो पा रही है। हमारे वहाँ भी बारिश इस समय नहीं हो पा रही है। पहले तो काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन जब से बालियाँ निकलना प्रारंभ हो गई है तब से वहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है। तो इस समय सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। पहले आपने अगर लापरवाही भी की है तो आपको चल सकता है, लेकिन जब बालियाँ निकलने का टाइम हो जाता है उस समय अगर थोड़ी सी चूक कर देते हैं, थोड़ी लापरवाही कर देते हैं सिंचाई करने में, नमी खेत में हमको मेंटेन करने में, तो बालियाँ वहाँ पर छोटी ही रह जाती हैं। छोटी रहेंगी तो दाने ज़्यादा नहीं होंगे, दाने ज़्यादा नहीं होंगी तो वहाँ पर दाने ठोस नहीं बनेंगे और लास्ट में आपको पैदावार भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। और इस समय जब बालियाँ दाने का भराव होना प्रारंभ हो जाता है, मतलब फ्लॉवरिंग वाली स्टेज चल रही होती है, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर ख़त्म होने लगती है, तो जो हमारा पोटास आता है उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास से दाने का भराव अच्छा होता है, उसमें पोलिनेशन अच्छे से होता है, उसमें दाना हमारा मजबूत होता है और शाइनिंग और कलर जो हमारा वो भी अच्छा किसान भाइयों देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाइयों वहाँ पर आपको NPK 0050 का स्प्रे करना होता है। साथ में आप बोरान भी मिला सकते हैं, लेकिन बोरान की बहुत आपको कम मात्रा 100 से 120 ग्राम के ऊपर आपको कतई नहीं मिलाना है, भूल कर भी नहीं मिलाना है। क्योंकि बोरान अगर ज़्यादा कर देते हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि किसान भाई बोरान की मात्रा लगभग आधा किलो डाल दिए हैं, आधा किलो ऊपर भी डाल दिए हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, तो वहाँ पर पत्तियाँ जो हैं जल गई हैं, बालियाँ जो इस पे पड़ गया है वो भी दाने जल गए हैं। ऐसी कंडीशन किसान भाई बोरान के साथ हो जाती है। तो ज़्यादा मात्रा किसी भी दवाई को आपको हानिकारक कर सकती है, चाहे वो कोई मनुष्य हो चाहे कोई फसल हो, सब में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसलिए डोज अच्छी प्रकार को आपको घोल तैयार करना है, डालना है, स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय किसान में ध्यान रहे कि हवा का जो तेज़ चल रही हो तो उसी कंडीशन में डालना है। अगर बारिश का मौसम है तो उसी हिसाब से आपको दवा स्प्रे करना है। तो किसी प्रकार की जानकारी अगर आपको लेनी है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए। इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।